बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान फौज के हवाले हो गए हैं। ये इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कुछ इमरान खान ही के हवाले से एक खबर है, और ख़बर यह है कि वो जो गैर शरई शादी केस या इद्दत में निकाह के हवाले से केस था, उसमें मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने 25 सितंबर को कहा कि जनाब इमरान खान को पेश करो। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इमरान खान उस केस में पेश किया जाता है उनको, तो ये पहली बार होगा कि भाईंदे फड़े गए, उसके बाद वो किसी अदालत के अंदर पेश होंगे या पब्लिक प्लेस के ऊपर आएंगे। फिर क्या उस वक़्त मामलात होंगे, लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने के लोग मारो मार करते वहाँ पर पहुँच जाएंगे और इमरान खान की एक झलक देखने को बेकरार होंगे। ये जाहिर है कि वो फिर एक मंजर होगा देखने वाला। यूथियाँ की तो उम्मीद है कि भाई इमरान खान आवे तो असी जाइए, लेकिन उन्हें कौन जाने देगा और या वो कैसे जा सकेंगे, इमरान खान कितने पॉपुलर हैं, इसकी एक झलक जो है हल्की सी आ जाएगी। वैसे जिस तरह से इमरान खान को मुसलसल हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और पेश करने वाले जो हैं वो ही मीडिया है जिसको कहा गया था कि हम ना नहीं लेना, लेकिन भाई नो नाम ही लेते जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। उनको कोई अब रोक भी नहीं रहा, तो इन्ना हीरो बना के भाएं तुसी भावें मतलब इमरान खान से बड़ी वड्डी गल है जरूर तुसी हमजा खान सामने बैठा है इसको कर लें, पेश कर लें, तो लोग ये मगर भी आए होंगे। ये तो इमरान खान तो ज़ाहिर है एक बड़ा पुराना पापी पुराना किस्म का करैक्टर है, यानी मशहूरी के वाले से बात करो तो बल ये अब एक मामला है। और इसमें खान साहब जो हैं उसका एक इस तलबी का एक एस्पेक्ट ही है। दूसरा ये है कि भाई अगर वो आ गए तो गल्लां आमने सामने हो जानियां, तो उसके बाद जो सज़ा है ना, भावें 2 महीने की होवे, भावें कोड़ियां दी हो जाए, ठीक है, या कोई हद मुकर्रर हो जाए, वो अब जाहिर है मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है जो कि मैं आपको पक्की बात कर सकूं। वो जो है वो नेड़े हो जाएगी, यानी सज़ा का अमल जो है वो नज़दीक हो जाएगा। तो अक्ल की बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो आने से इनकार कर दे या उसको ना पेश किया जाए, वो आप दरख्वास्त देते कि मैं नहीं जाना, लेकिन अगर वो फिर भी आ जाए तो भाई ठीक है, मतलब है कि उसके बाद फिर मुस्तकिल अंदर रहना है और कैदी नंबर 804 बन के रहना। फिलहाल तो हवाला आती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि इमरान खान फ़ौज के हवाले, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत के अंदर से अमल दखल ख़त्म करना या होना एक आइनी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आइन की ही ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, तो आइन के अंदर मौजूद इस शिक की ज़रूरत तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होती। बहरहाल अब मामला ये है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए जाते जाते एंड के ऊपर एक ऐसी जो है वो फ्लिक करा गए हैं, ठीक है, यानी इस तरह करके भाई ने किया गेंद जो है बाउंड्री पार चला गया है और मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो देखते रह गए। यानी ये है कि वो दोनों जो हैं उन्होंने सिरा दे तो गेंद लंघ गया, लेकिन भाई ने बचा इमरान खान भी कोई नहीं है। अच्छा, ये जब मैं बात कह रहा हूँ ना, तो इसकी कोई मैं आपको लॉजिक दूंगा, इसकी कोई दलील दूंगा। मामला ये है कि नैब के अंदर तरामीम हुई और मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा और वो जो हैं अपना परवेज़ अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, इन समेत को 80 के करीब सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी वैसे उसमें शामिल हैं। वो सारे के सारे सियासतदानों के ऊपर जो केस थे जितने के सारे वो पायन ख़त्म हो गए। अब वो तरामीम उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जब वो तरामीम उड़ गई तो उसके बाद केसेस जो हैं वो खुलने शुरू हो गए और बड़ी स्पीड से इसके ऊपर काम हो रहा है। 26 रेफरेंसेस जो हैं वो आज इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में रिकॉर्ड समेत लाए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि बातें जो हैं अब थोड़ा सा दूसरे पासे टुर पई हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बात इससे आगे बढ़ रही है। बात इससे आगे ये बढ़ रही है कि जनाब वो जो रेफरेंसेस हैं और जो नैब के केसेस हैं उसके अंदर तहकीकात के लिए नैब ने हसास अदारों के, इंटेलिजेंस अदारों के अफसरान की खिदमात तलब की हैं का डेपुटेशन पे भेज दो। अब वो मेरी इतला के मुताबिक मेजर जनरल के ओहदे से लेकर नीचे तक कोई 5 अफसरान हैं जिनकी खिदमात हवाले कर भी दी गई, ठीक है। ये मेरी जो है ना मालूमात है।
अच्छा, अब वो जब जाएंगे वहाँ पर तो जाहिर है कि वो फिर जो सियासतदान हैं उनके केसेस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि नैब का जो कानून है ना उसमें फौज, जज और ब्यूरोक्रेट ये सर इन्होंने नहीं नैब पूछ सकता। अब पूछेगा सिर्फ ताजर नू, सियासतदान, ये सिविलियन खाता है, ठीक है। जिस तरह होता ना कि शूद्र वाला खाता, शूद्र वाले खाते के भाई ने काम होएगा। ब्राह्मण जिहड़े ने सारे इससे ऊपर है, इनको नहीं पूछ सकते। वो महकमाना कार्रवाइयों के अंदर ही भाई बच जान तो बच जान, रगड़े जान तो रगड़े जान, इन्होंने कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सियासतदान हैं जब इनसे पूछ गिछ होगी तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि यूथिये बड़ा ढोल बजा रहे हैं और एक साहब ने बड़े मतलब तन तराक के साथ और बड़ियाँ लुडियाँ पाने की खबर दी कि जनाब बस सासदारे आ गए ने तो हुण मियाँ दी खैर कोई नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहले मियाँ साहब के साथ सारा कुछ हुआ था, ये आसद जरदारी ने 12-13 साल जेल कटे, ये कोई तफ्तीश जो है कोई चौधरी बशीर ने की थी, सब इंस्पेक्टर ने आसफ जरदारी से या नवाज शरीफ से, उदो भी ब्रिगेडियर मेजर जनरल तफ्तीशा करते सर। तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी अगर तफ्तीश होती है तो नई बात किसके लिए होगी? नई बात होगी पायनी इमरान खान के लिए, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो इमरान खान के ऊपर भी है। सिर्फ वही नहीं है, अरे भाई ने टेलीफोन करके पैसे कमाए इन्ने बड़े इन्ने वाह, उसका केस भी बन गया। तो ये मज़े तो बहु उन्होंने आने ने। मुझे लावारिस फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसका एक गाना याद आ रहा है, उसमें वो वैसे बड़ी क्या कहते हैं वो गाना, वो जो फिल्म थी वो बड़ी, मैं क्या कहना चाहिए कि कामरेडा वाली फिल्म थी, बड़ी पसंद आती थी जो होते थे ना सोशलिस्ट उनको। उसमें एक गाना ये था कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली। तो इन्होंने तो भाई ने पहले भी लंघ गई, इन्होंने तो आदत है नैब भी भुगतन दी, IMI भी भुगतन दी, ISA भी भुगतन दी। ताड़ा की बनेगा भाऊ जी? आपको तो आदत ही नहीं है ना, आपको इन चीज़ों का इल्म है, आपकी सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं, तो तुझे तो भाई सीधे भुगते जाओगे ना। लेकिन यूथिया ब्रिगेड जो है वो बड़े तरीके के साथ, बड़े जो है ना दाल आके वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बस फड़े गए है, इमरान नवाज शरीफ भी फड़या गया, जरदारी भी फड़या गया, तो मसले कोई नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बात दुरुस्त है कि केस दोबारा नए सिरे से खुलने शुरू हुए हैं और उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो जाते जाते विकेट के दोनों नहीं चारों तरफ खेल गए हैं। और वो इसलिए खेल गए हैं क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि रिटायरमेंट तो बाद जिन्नियां ताकत होंदियां वो जस्टिस की तो फ्रीज हो जाती बेचारे दियाँ, उस को तो रहने कुछ नहीं गा, तो ताकतें तो फिर उन्हीं के पास रहेंगी जिनके जो ताकतवर हैं। तो वे इसलिए उमर अताब बंदयाल साहब ये फैसला दे गए हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी राज़ी किया जाए। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चूँकि उमर साहब को अपने आप को बचाना था और इसलिए वो ये कर गए हैं और इससे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ जो है वो मजबूत हो गए हैं, और जब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत होंगे तो वो फिर अच्छे तरीके के साथ सारे सबको डील कर सकेगी। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो मसला है ना पाकिस्तान का, वो सियासतदानों के साथ डील करना नहीं है। इस वक्त मसला जो है वो मईशत है, और मईशत में हालात इतने ख़राब हैं कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट है वो इतने जोगी है या उदे इन्ने साथ हैगे ने कि वो इस वक्त इमरान खान के साथ तो बिगाड़ी हुई है, या इमरान खान तो ज़ाहिर है ज़ेरे अताब है कह लेंगे, या इमरान खान ने जो चवला मारी हैं वो भुगत रहा है, साथ ही साथ नवाज शरीफ वाला कट्टा भी खोल ले, जरदारी वाला भी खोल ले। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इतना ज़्यादा वो क्या कहती हैं सरदर्द ले सकती है। बलूचिस्तान के और KP के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, जहाँ पर आए रोज़ कोई ना कोई बदमज़गी, कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो रही होती है जिसमें लहू सड़कों के ऊपर गिरता है, बहता है, वहाँ पर अमन नहीं है। ये बात मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सिंध। तो सिंध की सबसे पॉपुलर पार्टी, किसी को लगे अच्छा किसी को लगे बुरा,
वो है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो क्या कहते हैं सालगिरह भी, हैप्पी बर्थडे बिलावल साहब, मैंने गल्ला जो याद आ गया। और मैं आज बल्कि गया था वो माल रोड के ऊपर, मुझे एक पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि वहाँ पर तकरीब है और मैं वहाँ पे चला गया। मुझे याद ही नहीं रहा जमात इस्लामी का धरना है, और जमात इस्लामी के धरने में बहुत सारे लोग थे जी, मैं गलत बात नहीं करनी चाहिए, मुझे भूल गया था कि वहाँ पर जमात इस्लामी गवर्नर हाउस के बाहर बैठी हुई। अभी वो वहाँ पर आ रहे थे बाहर, लेकिन जो जितने लोग आ रहे थे वो काफ़ी सारे लोग थे। पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो कोई चंद दर्जन थे, ठीक है, दर्जन ना कह लो, चलो 100-150 कर लो, चलो कोई गल नहीं, दिल ना छोटा करो, 200 कर लो। पीपल्स पार्टी लाहौर की ज़ेर तमाम वो एक बिलावल भुट्टो की 35वीं सालगिरह का फंक्शन था। और जो गवर्नर हाउस है वहाँ पर बाहर जो जमात इस्लामी है उनका महंगाई के ख़िलाफ़ धरना था। तो वो 2 तकरीबात एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि माल रोड के ऊपर जारी थी। हालांकि पीपल्स पार्टी को जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, जमात इस्लामी बोल रही है, पीपल पार्टी सालगिरह मना रही है। ये भी दिन देख रहे थे, बाहर देख रहे हैं, आपके सामने ही है। खैर बात दूसरी तरफ चलेगी। मैं एक्चुअली जो बात करना चाह रहा था वो ये थी कि सिंध की जो सबसे बड़ी जमात है, पॉपुलर जमात है, वो पीपल्स पार्टी है और उसके लीडर बिलावल भुट्टो है और आसिफ जरदारी ज़ाहिर उनके वाला साहब हैं। तो वो अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अगर आप उस पार्टी को हाथ डालेंगे इस तरीके से जैसे माजी में डालते रहे हैं तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद जैसे पंजाब की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो है मुस्लिम लीग नून और उसका लीडर है नवाज शरीफ। तो पहले उन्हें 2 बारी सज़ा देंगे, यानी 2 केसों में सज़ा देंगे, गुठे ने लाया है। और उसके बाद वो जितना भी वो क्या कहते हैं ऑपरेशन इमरान खान था या प्रोजेक्ट इमरान खान था, उन दी वजह तो उसने काफ़ी लंबी एक जेल भी भुगती है, उसकी बेटी ने भी भुगती है, चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हुई हैं। तो अगर अब आप उसको भी क्या कहते हैं दोबारा हाथ पाओगे, खुडे लाओगे, तो पाए मुल्क की में चलाओगे। देखिए जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो यानी सपोर्ट नहीं देती सिस्टम को, सिस्टम कोई हो सर नहीं चल सकता, ख़ासतौर पे पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल सकता। मियां नवाज शरीफ जेल में, फ़र्ज़ करते हैं जो यूथिया ब्रिगेड या जो लोग तासुर दे रहे हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि मियां नवाज शरीफ जेल में, जरदारी साहब जेल में, बिलावल साहब जेल में, मरीम जेल में, नवाज शरीफ इमरान खान जेल में, तो फिर इलेक्शन किन्हें लड़ना? सवाल है फिर इलेक्शन किन के दरमियान होना है? इलेक्शन फिर क्या सिराजुल हक और MQ के दरमियान होना है? इन्हें बेचारे को कैंडिडेट नहीं के पूरे पाकिस्तान दे या IPP के दरमियान होना है? आपके ख्याल में अगला वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन होना चाहिए, अलीम खान होना चाहिए? ये मुल्क के मसाइल को हल कर लेंगे? सवाल है। फरदौस आशिक अवान होनी चाहिए, परवेज़ खटक होना चाहिए। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं, लुडियाँ पा रहे हैं कि जनाब केस बहाल हो गए तो सारे अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन होगा। हालात जो हैं वो फ़िलहाल लगता है ऐसे है कि करवट ली है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि सम टाइम वक्त बहुत जो है वो अपनी रो के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े पहाड़ों को बहा कर ले जाता है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहली दफ़ा नहीं होगा कि हालात इतने हालात का धारा इतनी तेज़ी के साथ रुख बदलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। मैं आपको 86 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आमद की बात कर रहा हूँ। मैं उसके बाद 99 में परवेज़ मुशर्रफ साहब के कू के बावजूद चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर आप ये देखिए कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की आमद परवेज़ मुशर्रफ नहीं रोक सके। परवेज़ मुशर्रफ का अपना जाना, जनरल कियानी का जो है वो पीछे रह के बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं इफ्तिखार चौधरी की बहाली में रोल प्ले करना। तो मैं इस तरह की कई मिसालें आपको पाकिस्तान की सियासत में से निकाल कर दे सकता हूँ।
अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हों, और मुझे उम्मीद ऐसे बड़ी है कि कोई जैसी ਜਿਹੜੇ लोग लुड़ियाँ पा रहे ना केस खुलन ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ लुड़ियाँ बेचारियां दी फोकियां रह जाएंगियां, और मियाँ साहब आएंगे भी, और जरदारी साहब भी होंगे, और इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के नतीजे में फिर जो जीतेगा सर वो सिकंदर कहलाएगा। मेरा कम अज़ कम अब तक का तो यही ख्याल है। हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन अभी के हालात जो हैं इस वक्त तक के, ये जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो ऐसे ही है। मेरा यही ख्याल है, आपका पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।